जैसा है रे लौंडे, तुझे तो बीच से काट सकती हूँ मैं। ऐसे क्या घूर रहा है घोंचू? हमारे सामने औकात में रहा करो लूजर। चलो यार अब बहुत हो गया, निकलते हैं यहाँ से। अगर ना एक मर्द को लड़ना नहीं आता ना, तो मेरे हिसाब से आई थिंक उसको खुद को मर्द नहीं कहना चाहिए। आजकल हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं ना, हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, वो लड़का ना सबसे बेस्ट और अच्छा लड़का है जो घर में बैठता है, चुपचाप बैठता है। अगर उसको कोई तंग करता है तो वो माँ बाप को बताता है या फिर टीचर्स को बताता है। बट तुम इमेजिन करके देखो यार, तुम अपनी कौन सी कंडीशन में हो। मतलब अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, प्रोबेबली तुम खुद को वीक ही समझते होंगे। तो हमारी सोसाइटी में आई डोंट नो भाई, इस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉमन कर दिया गया है कि जो लड़का ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, जो लड़ेगा नहीं, वही लड़का ही सबसे बेस्ट लड़का है। अब एक सेकंड के लिए ना मेरे साथ इमेजिन करो कि तुम अपने स्कूल से बाहर जाते हो एंड स्कूल के बाहर तुम्हें 3-4 लड़के घेर लेते हैं एंड उसके बाद वो तुम्हें तंग करते हैं, वो तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन तुम अकेले हो। और ये बुरी बात नहीं है कि तुम अकेले हो, अकेला होना है भाई। तुम्हें पता होगा कि जो लायन होता है वो अकेला रहता है और जो सुअर होते हैं वो झुंड में आते हैं। तो अगर एक लायन अकेला है लेकिन उस लायन को अगर लड़ना ही नहीं आता तो वो कहाँ का शेर हुआ भाई। और वहां पे वो तुम्हें 3-4 लड़के इतना मारते हैं कि तुम्हें मतलब भारी हड्डी दुखने लग जाती है, तुम्हारे मतलब खून आने लग जाता है तुम्हें हर चीज से। फिर तुम सोचते हो यार काश मुझे लड़ना आया होता तो मैं इनकी बोलती बंद कर देता। अब इमेजिन करो वहां पे एक दूसरा लड़का है जो पावरफुल है, जो स्ट्रांग है, जिसे कुछ ऐसी टेक्निक्स पता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती। और जब वो 4 लड़के उसके साथ लड़ते हैं ना, वो 2 मिनट में उनका खेल खत्म कर देता है। एंड सिर्फ एक बार जब वो करता है ना, अगले आने वाले भाई जितने भी साल हैं उसको कोई भी तंग नहीं करता। तुम्हें पता है वो लड़का कौन बनने वाला है? तुम। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो ना, एंड लिटरली जो नंबर 5 वाली टेक्निक है वो मेरी फेवरेट वन है एंड वीडियो का मेन पॉइंट भी वही होने वाला है। एंड अगर तुम इस वीडियो कंप्लीट देखते हो, तुम वही शेर बन जाओगे। एंड हाँ, तुम्हें भी पता होगा हर स्कूल में एक ग्रुप होता है एक लड़कों का, जो छपरी लड़के होते हैं, जो हर लड़के को तंग करते हैं, हर लड़की को तंग करते हैं, टीचर्स की बात नहीं मानते, ठीक है। और हर एक बंदे को लिटरली उनका काम करना यही होता है कि तंग करो। एंड एक बार ना मेरे स्कूल में 4-5 जो छपरियों का ग्रुप था, उन्होंने एक लड़के को एकदम मारा, ठीक है। तो उसने कहा तुम बाहर मिल लेना, मैं तुम्हें बाहर देख लूंगा। एंड जब बाहर गया तो पूरी क्लास को वेट था कि आगे क्या होने वाला है। तो तुम खुद बताओ उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा। वो जो छपरी लड़के थे उन्होंने उसका 10 मिनट में वहीं पे खेल खत्म कर दिया, रोड पे लिटा दिया। वो बेचारा फिर घर भाग गया था। एंड इमेजिन करो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो एंड तुम अपने पेरेंट्स के कहने पे, जैसा कि तुम्हें कहा जाता कि ऊंचा बात करो, किसी से लड़ो झगड़ो नहीं, तो तुम वहां पे मार दिए जाओगे भाई। नंबर 1 टेक्निक है बेयर नेक्ड चोक। एंड MMA फाइटिंग नहीं होती जो तुमने देखी होगी, जो खबीब लड़ रहा होता है, उस फाइटिंग में इसका नंबर 1 यूज किया गया था है। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है ना भाई, बंदा वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम्हारा एनिमी क्लोज रेंज में तुमसे फाइट कर रहा है, बस तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम उसके किसी ना किसी तरह पीछे चले जाओ एंड पीछे जाके उसकी जो गर्दन होती है वहां से पकड़ के एकदम अपनी कोनी से उसको पकड़ के नीचे गिरा दो एंड वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है ह्यूमन बॉडी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो है वो नेक है, ठीक है। अगर नेक पे तुम उसको टारगेट कर लेते हो तो उसका खेल खत्म है। नंबर 2 पे है आई जैब। आई जैब एक ऐसी टेक्निक है जो सामने वाले को लिटरली उसी वक्त अंधा कर देगी एंड उसके बाद तुम आसानी से वो फाइट जीत सकते हो। कैसे? अब देखो, जब भी तुम्हारे साथ अगर क्लोज रेंज में कोई बंदा आ रहा है, तुम्हें क्या करना है, अपना ये वाला जो हाथ है इसको एकदम खोलना है एंड सामने वाले को ऐसे पुश करना है। उसकी यहाँ पे नाक पे मिड पे मारोगे ना तो उसके दोनों आई डैमेज होगी, जिसकी वजह से आंखों के सामने एकदम अंधेरा आ जाता है एंड ऐसा फील होता है कि भाई मैं अंधा हो गया हूँ भाई, खत्म है, बात खत्म है। एंड जब तुम अपने एनिमी पे इस चीज को ट्राई करोगे ना, वो उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद तुम एस्केप भी कर सकते हो कि उस पे और अटैक करके उसको एकदम खत्म कर सकते हो। नंबर 3 पे है डबल लेग टेक डाउन। अब ये वाली टेक्निक भी MMA में बहुत ज्यादा यूज होती है। इसको कैसे यूज करना है? अब देखो, ये ज्यादातर यूज होगी लॉन्ग रेंज में। अगर तुम क्लोज रेंज में हो तो तब तुम इसको यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब लॉन्ग रेंज में कैसे यूज करना है, तुम अगर लेट से थोड़ा सा दूर तुम्हारे वहीं एनिमी खड़ा है, ठीक है, तो तुम्हें उसकी लेग्स में अपने यहाँ पे शोल्डर से उसको पकड़ के एकदम नीचे गिरा देना है। एंड तुम्हें पता है जो चीज नीचे हुई गिरी हुई हो, तुम्हारे नीचे आ गई हो, वो सबसे ज्यादा वीक होती है। एंड जब वो नीचे गिर जाए उसके बाद तुम आई जैब टेक्निक का भी यूज कर सकते हो या फिर उसको पंचिंग के साथ भी खत्म कर सकते हो। है ना, खत्म करने का मतलब सिर्फ उसको वीक कर देना है ताकि तुम एस्केप कर सको। नंबर 4 पे है एल्बो स्मैश। एल्बो स्मैश एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम्हें तो इंजरी बिल्कुल नहीं होने वाली, लेकिन सामने वाला खत्म हो जाएगा। एंड ये टेक्निक भाई काफ़ी बंदों ने यूज़ की थी मेरे स्कूल में, जो मतलब वीक थे लेकिन इस टेक्निक की वजह से स्ट्रॉन्ग बन जाते थे। तो इस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है, लेट से तुम्हारी ये एल्बो है ना, उसको तुम्हें लिटरली उसकी आंखों में या फिर उसकी जॉ जो होती है वहाँ पे हिट करना है। उसके बाद मतलब तुम्हारी जो एल्बो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
वहाँ पे जो हड्डी होती है वहाँ पे सिर्फ हड्डी है, और हड्डी स्टील से 4x ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जब स्टील से 4 गुना ज़्यादा उसकी यहाँ पे जॉ पे लगेगा, उसके फेस पे लगेगा, उसको बहुत पेन होने वाला है। नंबर 5 वो टेक्निक है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि है स्पिन बैक किक। अब इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होगी, मतलब अगर तुम इसको फर्स्ट ट्राई में करोगे तो आई थिंक फेल हो जाओगे। तो इसको तुम्हें एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा बार घर में। तो अभी ना इसको प्रैक्टिस करके बताना एंड कमेंट में बताना कि ये कैसी है। तो इसके लिए लेट्स से तुम्हारा एनिमी थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है, थोड़ा सा, मतलब बहुत करीब नहीं है यहाँ पे, लाइक इतना ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूर है। तो तुम्हें यूज़ करनी है स्पिन बैक किक, जिसमें क्या होगा, तुम एक बार मूव करोगे, एकदम घूमोगे जैसे एक सर्कल होता है, उसके बाद तुम उसको किक मारोगे। ये किक सबसे अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन जब तुम घूमोगे ना, सामने वाले को समझ नहीं आएगी कि तुम करने क्या वाले हो, एंड जब उसको किक पड़ेगा तो वो खत्म हो जाएगा, यहीं पे एकदम गिर जाएगा। एंड बॉक्सिंग में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो तुम इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखो, सामने अब तुम कुछ सॉफ्ट चीज़ रखो एंड उसके बाद इस किक को प्रैक्टिस करना। एंड सेम इसके साथ की एक टेक्निक है बैक फिस्ट। इसको तुम्हें सेम जैसे तुम मूव करके किक मारा था, अब इसके बाद तुम्हें मूव करके एकदम सर्कल में मूव करके अब पंच मारना है, फिस्ट मारना है, ठीक है। जो अब तुम जब किक मारते हो, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब तुम किक मारते हो तो वो या उसकी पेट में लगेगा या फिर नीचे लगेगा, टांगों में लगेगा, लेकिन जब तुम फिस्ट मारते हो तो उसके फेस पे डैमेज होता है। एंड तुम्हें पता है कोई भी ह्यूमन बीइंग फेस पे डैमेज नहीं बेयर कर सकता है। अब नंबर 7 पे है, अगर तुम्हारा एनिमी बिल्कुल तुम पे एकदम ऊपर आ चुका है भाई, तुम एकदम मतलब लोएस्ट पॉइंट पे हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास एक रास्ता बचा, एक रास्ता, वो है रॉन्ग प्लेस पे हिट करो भाई। उस प्लेस पे हिट करो जहाँ पे वो लड़का खत्म हो जाए। भाई तुम्हें पता है मैं किस प्लेस की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे तुम हिट कर दो तो भाई उसके बाद उसकी सांस बंद हो जाएंगी, उसके सामने अंधेरा आ जाएगा, एंड उसके बाद 10 सेकंड से 12 सेकंड तुम्हारे पास होंगे, जिसके बाद तुम एस्केप भी कर सकते हो या फिर तुम कुछ चाहो, जो कुछ चाहो वो कर सकते हो। तो ये थी वो 7 पावरफुल टेक्निक्स जिसको तुम यूज करके भाई एकदम हीरो बन सकते हो अपने स्कूल के। अब कमेंट्स में बताना क्या मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो YouTube डिलीट ना कर दे, क्योंकि मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए मैंने बताई है। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।